आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के गोलघर एरिया में और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम हो रहा है। एक स्थानीय होटल के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आरएलडी छोड़ करके आज संतोष कुमार मिश्र जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है और उसको लेकर करके जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के सामने उन्होंने ज्वाइन किया था, आज उनका प्रथम गोरखपुर आगमन है और यहाँ पर स्वागत का क्रम चल रहा है। उसी सिलसिले में आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है जिसको लेकर करके आरएलडी छोड़ करके कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया। सवाल है तकरीबन 14-15 साल आरएलडी के अंदर और फिर अब कांग्रेस, क्या बेसिक वजह हो गई? देखिए, कांग्रेस का जो जाने का मेरा जो मूल कारण है, जिस बात को सोच करके, जिस विषय को लेकर के, जिनकी आइडियोलॉजी को सोच करके मैं राष्ट्रीय लोकदल में गया था, या उसको मैं उसका काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, मैं बहुत मेहनत से मैंने काम किया है। लेकिन जिस दिन से मैंने देखा कि किसानों के खिलाफ जो दमन की नीतियां थी, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और सत्ता दल से गठबंधन कर लिया, उसी समय से मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंचा था। और मैंने सोचा था कि अब इस दल में रह करके मैं मजदूरों की, नौजवानों की, किसानों की या पूर्वांचल के हित की बात को ये कर नहीं पाऊंगा और मुझे इस तरह का कोई सहयोग इनके दल में नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आज छोड़ करके श्रद्धेय अजय राय जी के कहने पर, उनके बुलावे पर मैं जाकर के मैंने 17 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके मार्गदर्शन में हम प्रदेश हित में महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध और ये जो मजदूरों की हालत है, जो किसानों की हालत है, उनके हित को सुधारने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए मैं राशि छोड़ करके मैं कांग्रेस में आया। अंतरात्मा की आवाज सुनने में 2 साल लग गए। तकरीबन 2 साल पहले कांग्रेस एनडीए से गठबंधन किया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बने, तो आखिर इतना लंबा स्पैन अंतरात्मा की आवाज सुनने में क्यों? नहीं, बात चल रही थी। 2 साल पहले भी मेरा बात यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी लल्लू जी से हुई थी और कुछ व्यस्तताओं के कारण, कुछ अपने पारिवारिक परेशानियों के कारण मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं जाऊं, ज्वाइन करूं। जब मैं फुर्सत हो गया हूं अपने घर की जिम्मेदारियों से, जो मेरे सामने थी, जो मूल कारण था, उसको मैंने जब हल कर लिया, तो मैं स्वतंत्र रूप से फ्री होकर के मैं इसमें काम करने लगा। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे वक्फ बिल के ऊपर तांता लगा हुआ है, जेडीयू में आपके यहाँ भी लोगों ने रिजाइन किया है, ये उस कड़ी को जोड़ता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है? नहीं, वो भी एक कारण है, क्योंकि ऐसा है कि वह बिल के खिलाफ जो हमें आवाज उठानी चाहिए थी, हमें लड़ना चाहिए था, हमारे राष्ट्रीय लोकदल ने इस पर अपनी वो भूमिका नहीं लगाई है। वो तो पक्ष में थी, पक्ष में, बोर्ड के पक्ष में थी और ये हम लोग उसके पक्ष में नहीं, विचारधारा से थे, सोच से नहीं थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनका ये समर्थन देना पक्ष में, इसलिए ये भी एक कारण है, उन कारणों में से महत्वपूर्ण कारण है और चूंकि रिसेंट कारण है, इसलिए मैंने इसमें निर्णय ले लिया। क्या 27 में गोरखपुर से आपकी दावेदारी होगी? ऐसा देखा जाता है कि कोई भी इस तरह से अगर दूसरी पार्टी छोड़ करके आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है दावेदारी के लिए, तो क्या हम मान करके चले गोरखपुर के आसपास से सीट से आपकी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से? कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मिशन लेके मैं नहीं आया हूँ। मैं चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में 50 साल काम किया हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मैं जानकार हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे लोगों के हित में काम किया जाता है, इसका मुझे अनुभव हुआ है इस दौरान। और उसको लेकर मैं क्यों संगठन मजबूत करने के लिए पार्टी के हित में काम करूंगा। और ये निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, शीर्ष नेतृत्व का है, जो हमसे क्या काम लेती है, संगठन काम लेती है, हमें क्या आदेश देती है, जो भी आदेश उनका उसके अनुसार हम काम करेंगे। हमें कोई अभी से कोई मेरी फोरकास्टिंग नहीं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, चुनाव के लिए आया हूँ, ऐसी कुछ भी दूर दराज तक ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप एक नेशनल पार्टी के अंदर आप आते हैं, आरएलडी छोड़ करके नेशनल एक बड़े पोर्टफोलियो पे थे और वहां से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जन दिख नहीं रहे हैं। न तो आपके जिला अध्यक्ष दिख रहे हैं, न महानगर अध्यक्ष दिख रहे हैं, न कोई भी इस तरह का कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बल्कि अगर हम कहें इंडिया गठबंधन के लोग, तो सपा के भी लोग दिख रहे हैं और अदर भी लोग दिख रहे हैं, मगर कांग्रेस से कोई चेहरा दिख नहीं रहा है।
ऐसा उसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे अभी हमारे तो जो कांग्रेस के लोग हैं, सब लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आज उन लोगों ने सबने अपनी कहीं-कहीं से पहले से उन लोगों का प्रोग्राम हो गया और ये प्रोग्राम इतना जल्दी रख दिया गया क्योंकि उन लोगों को पहले से जानकारी उतनी स्तर से नहीं हो पाई है। नहीं तो वो लोग पहले इसको प्राथमिकता करते हैं और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग आगे काम करेंगे और अभी जो नहीं आए हैं उनका फ़ोन आया है कि हम लोग आपके साथ हैं, किसी कारण से किसी प्रोग्राम में पहले से निश्चित था वहाँ चले गए हैं लोग और सब लोग हम माइनॉरिटी के हमारे अध्यक्ष जी अंसारी साहब बैठे हुए हैं हमारे पास आए हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से मेरी जो बातें हुई है, उन्होंने साफ-साफ कहा कि मुझको इसका संज्ञान ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि बात हुई है। अब ये तो मैं तो जिला के अध्यक्ष जी से त्रिपाठी से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने त्रिपाठी जी तो अलग अपना कार्यक्रम आज कर रहे हैं। तो पहले से था उनका निर्धारित था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खुशी है, बहुत अपार हर्ष है कि आप आए हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सिर्फ वर्बल? नहीं, वर्बल तो अभी हमारी उनके आमने-सामने बात ही नहीं हुई है। अभी तो जब बैठेंगे, मिलेंगे, बैठ के उनसे मीटिंग करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उन्होंने इतना साहस दिया, इतना हिम्मत दिया जिससे मैं बहुत खुश रहा हूँ कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करने में आनंद आएगा। चलिए तो होप सो कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। क्या कोई आश्वासन आपको प्रदेश अध्यक्ष जी से या शीर्ष नेतृत्व से मिला है कि संगठन में कोई आपको पोर्टफोलियो मिलने वाला है? अभी कम से कम उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो कोई पोर्टफोलियो में कहीं कुछ आश्वासन मिला है? अभी तो जिला इकाइयां गठित की गई, प्रदेश की इकाई गठित की जाएगी। अब उसमें उन्होंने हमारी बातचीत जो हुई है, जो भी बहुत निकट है, 1 महीने के अंतराल में हमारी उनकी चौथी, 5वीं वार्ता हुई थी। इसके अंतर्गत वो हमें जिम्मेदारी क्या देंगे ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जानते हैं कि संगठन का आदमी है, संगठन में काम किया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक संगठन को मजबूत करने के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको काम करेंगे। तो होप सो संजय मिश्रा जी का साफ-साफ कहना है कि अगर संगठन के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको बखूबी निभाएँगे क्योंकि इनका साफ कहना है कि संगठन का इनको बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत लंबा अनुभव है संगठन को लेकर के चलने का। तो इनका ये मानना है कि अगर कोई शीर्ष नेतृत्व कोई इनको संगठन के कोई ज़िम्मेदारी देता है, तो उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएँगे। आने वाला समय ही बताएगा कि किस पोर्टफोलियो पे ये आते हैं और आने वाले विधानसभा में 2027 में क्या इनकी भी दावेदारी होती है या नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वही है कि कांग्रेस जन यहाँ पर नदारद हैं। अगर इस तरह से संगठन है, तब तो संगठन हाशिए पे आता ही चला जा रहा है। हमारी नज़र बनी रहेगी, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली नेशनल के लिए।